संभाजी महाराज की। हर हर महादेव। स्वागत है योगी आदित्यनाथ जी का। मैं मेलघाट के महायुति के प्रत्याशी माननीय केवलराम जी काळे को निवेदन करती हूँ कि वो चंद मिनटों में अपनी बात रखें। जय श्री राम, जय श्री राम। आज अचलपुर यहां पर भगवान हरि हिंदू हृदय सम्राट यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में हमारे महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे साहब, हमारे अमरावती जिले के जिलाध्यक्ष खासदार अनिल गौडे जी और हमारे अमरावती जिले के माजी खासदार सौ नवनीत राणा और अचलपुर मतदार संघ के उम्मीदवार प्रवीण जी तायडे और चंदू जी यावलकर और मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के मान्यवर मंडलाध्यक्ष और उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, युवा स्वाभिमान के नेता, राष्ट्रवादी के अजित पवार गठ के नेता तथा शिवसेना शिंदे गठ के नेता, उपस्थित सभी मान्यवर, आज मेलघाट विधानसभा और अचलपुर विधानसभा तथा मोर्शी यावलकर इनका मतदार संघ के प्रचार के लिए आज हमारे साथ में योगी आदित्यनाथ जी वहां उपस्थित हुए। मैं आपको ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा कि आज हिंदू हृदय सम्राट जो पूरे देश में हमारे युवाओं के दिलों में बसे हुए हैं, वो हमारे योगी राज जी उपस्थित है यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी ने मेलघाट मतदार संघ से मुझे उम्मीदवारी दी है और सबको मैं विनती करूंगा कि आने वाले 20 नवंबर को हमारे अचलपुर मतदार संघ के उम्मीदवार प्रवीण तायडे जी, मोर्शी के चंदू जी यावलकर जी और मेलघाट मतदार संघ के मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और आप सबको आशीर्वाद मांगता हूं कि आने वाले 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कमल चिन्ह को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाइए और आने वाली 20 तारीख को फिर से एक बार दिवाली मनाइए। जय हिंद, जय भारत। अचलपूर मतदारसंघाचे उमेदवार प्रवीणजी तायडे 2 मिनिटात आशीर्वाद मागतात। गेल्या 20 वर्षामध्ये आपला जो वनवास आहे हा संपवण्यासाठी मला भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठ मंडळींनी, वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी, यात खरे मंचावर बसलेले आहे, यांनी उमेदवारी दिली। गेल्या 20 वर्षामध्ये आमदार बच्चू कडू, काँग्रेस अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी फक्त मुस्लिमांच्या दाळ्या कुरवाळण्याचं काम केलं। दुर्गा देवीच्या वेळी दंगल करविली, गणपतीच्या वेळी दगडफेक केली, गो तस्करी, गो हत्या, गुटखा रेती चोरांचं साम्राज्य तयार केलं। आज अचलपूर मतदारसंघात हिंदू असुरक्षित झालेला आहे। नवनीतताई राणांच्या पराभवानंतर वासनकर कुटुंब, तांदूळ बाजार येथील वासनकर कुटुंबावर हल्ला केला। मी जर मला निवडून दिलं तर समस्त हिंदूंच्या पाठीशी, मी समस्त हिंदूंच्या पाठीशी उभा राहील याची ग्वाही देतो। योगी महाराज जी
योगी महाराज जी, आपके चरणों में मेरा सिर रखकर ये तमाम जनता को वचन देता हूं, भाइयों और बहनों, यह बच्चू बबलू ने हमारे आदरणीय विनायक दादा की इनका बेशरम उनके घर के सामने लगाकर पूरी सज्जन शक्ति का अपमान किया है। हिंदुओं में कुंभी, माली, तेली, कासार, कुंभार, हिंदी भाषी, मातांग, कुश्ती, इनमें आपस में झगड़े लगाने का काम किया है। आज समाज एक है कि नहीं है? एक है कि नहीं है? आज समाज एक है, क्योंकि आपने जो बोला महाराज जी, उसका असर सबसे बड़ा है। अचलपुर चांदूर बाजार में आपके साथ आप मेरे साथ विभिन्न समाज के लोग एकजुट होके हैं। इसीलिए समस्त सिंधी, बौद्ध, जैन, आदिवासी, जो कुछ भी समाज है हिंदुओं के, वो समाज, संपूर्ण समाज को मैं नमन करता हूँ, आशीर्वाद के लिए नमन करता हूँ। और जीतने के बाद मैं समस्त जनता को अपने और मोदी जी के द्वारा निर्माण हुए प्रभु राम जी के दर्शन करवाना चाहता हूँ। और आपका भी लखनऊ में दर्शन मेरे सब भाइयों को दर्शन करवाना चाहता हूँ। महंत योगी जी को मेरा दंडवत, और आप सबको भी मेरा दंडवत, साष्टांग दंडवत। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय हिंदू सम्राट मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, आपले ऊर्जावान प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांना विनंती करतो की 2 मिनिटं आमच्या अचलपूरच्या लोकांसाठी बोला। भारत माता की वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर 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 हर। संत भूमि से आए हुए और जिन्होंने उत्तर प्रदेश और पूरे देश में हिंदुत्व का ज्वलंत नारा देकर हम सबको देव देश धर्म के लिए जिन्होंने हम सबको उत्साहित किया है, ऐसे आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, इनका बहुत जोर जोरों से उत्साह से एक बार ताली बजा के आप स्वागत करेंगे। जोरों से, बहुत जोरों से ताली बजाएंगे। भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामीच्या चरणी वंदन करतो। प्रज्ञाचक्षु संत गुलाबराव महाराजांना अभिवादन करतो। खरं तर 20 तारखेची निवडणूक ही केवलराम काळेच्या, प्रवीण तायडेच्या नशिबाची नाही आहे। ही निवडणूक महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेच्या भविष्याची निवडणूक आहे। या निवडणुकीमध्ये 14 कोटी जनतेच्या जीवाचं रक्षण करणे, तुमच्या मालमत्तेचं रक्षण करणारी सरकार येणार आहे। आणि ही सरकार 14 कोटी जनतेच्या भविष्याकरता काम करणार आहे। आज बघा, आपलं सरकार महाराष्ट्राचं आहे। या ठिकाणी अनिल बोंडेजी आहे, आमचे नवनीत राणाजी आहे, आमचे विजयराजे आहे, सर्वच नेते बसलेले आहे। मला कमी वेळात बोलायचं आहे और आपल्याला योगीजींना ऐकायचं आहे। खरं तर आपल्या सरकारने 2,36,00,000 लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये महिना, 25,200 रुपये वर्षाचे सुरू केले आहे। 20 तारखेची निवडणूक आमच्या लाडक्या बहिणीच्या भविष्याची आहे। भारतीय जनता पार्टी महायुती
2,36,00,000 लाडक्या बहिणींना 25,200 रुपये आणि पुढच्या काळात आपलं सरकार पुन्हा वाढवणार आहे. बंधू भगिनींनो, पण काँग्रेस पार्टीने जाहीर केलं, मल्लिकार्जुन खरगे काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष हे बोलले की अशा योजना बरोबर नाही, लाडकी बहीण योजना योग्य नाही आहे. सुनील केदार नागपूरमध्ये बोलले आम्ही लाडकी बहीण योजना बंद करू. विजय वडेट्टीवार म्हणतात आम्ही बंद करू. प्रणिती शिंदे म्हणतात आम्ही बंद करू. या महाराष्ट्राची मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना बंद करण्याचा निर्णय काँग्रेस पार्टी करत आहे. पण बंधूंनो, ते म्हणतात आम्हाला परवडत नाही. पण आम्ही सांगितलं जोपर्यंत महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टी महायुतीचं सरकार आहे तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना सुरू राहणार आहे. बंधू भगिनींनो, सुरू राहणार आहे. ते म्हणतात आम्हाला परवडत नाही, पण आम्ही म्हणतो आम्हाला परवडतं, कारण आमच्याकडे मोदीजीचं दिल्ली सरकार आहे आणि मोदीजीचं सरकार, आपलं सरकार डबल इंजिन सरकार लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवणार आहे. आमचं सरकार 45 लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज देणार आहे. आमच्या सरकारने मागच्या 10 वर्षाचे पूर्ण पैसे 10 वर्षाचे शेतकऱ्याची संपूर्ण विजेचे बिल माफ करण्याचा निर्णय माननीय देवेंद्र फडणवीसजींनी घेतला, महाराष्ट्राच्या सरकारने घेतला. बंधू भगिनींनो, एक कमळाचं मत, एक प्रवीण तायडेचं, केवलराम काळेचं मत, पुढचे 5 वर्ष शेतकऱ्याला एकही रुपया इलेक्ट्रिकचं बिल येणार नाही, एकही रुपया इलेक्ट्रिकचं बिल येणार नाही. बंधू भगिनींनो, प्रवीण तायडेचं मत आणि केवलराम काळेचं मत, आपल्या घरचं इलेक्ट्रिक बिल 30% माफ होणार आहे. 100 रुपयाचे फक्त 70 रुपये भरावे लागतील. 30% घरगुती वीज बिल माफ होणार आहे. माननीय योगीजी, मोदीजीने ऐसी योजना लाई है. मोदीजीने तुमच्या मोबाईलवर बघा, बंधू भगिनींनो, आत्ताच बघून घ्या, तुमच्या गुगलवर बघा, गुगलवर युट्यूबवर बघा, मोदीजींनी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना आणली आहे. आपल्याला फॉर्म भरायचे आहे. आपण फॉर्म भरल्यानंतर आपल्या घरावर सूर्यघर लागणार आहे. हे सूर्यघर प्रवीण तायडे आणि केवलराम काळे घेऊन येणार आहे. हे सूर्यघर केवलराम काळे घेऊन येणार आहे. हे सूर्यघर प्रवीण तायडे घेऊन येणार आहे. आणि हे सूर्यघर लागल्यानंतर 15 वर्ष इलेक्ट्रिकचं बिल येणार नाही. 0 इलेक्ट्रिकचं बिल येईल. 1 रुपया इलेक्ट्रिकचं बिल येणार नाही. बंधू भगिनींनो, आपल्याला सूर्यघर लागणार आहे. योगी जी, हमारे सरकार ने योजना बनाई है. हमारी सरकार अभी बेटियों को, जो बेटी केजी जो पीजी पढ़ेगी, जो बेटी एमबीबीएस डॉक्टर बनेगी, जो बेटी सीए करेगी, वकील बनेगी, जो बेटी जो पढ़ना चाहे, आईएएस बने, आईपीएस बने, एमपीएससी करे, जो शिक्षण करना करे. आता आमच्या मुलींना शिक्षणाकरता एकही पैसा लागणार नाही, एकही पैसा लागणार नाही. आमच्या मुलीचं शिक्षण पूर्ण सरकार करणार आहे, संपूर्ण सरकार करणार आहे. बंधू भगिनींनो, खऱ्या अर्थाने 21 तारखेची निवडणूक ही प्रवीण तायडेच्या आणि केवलराम काळेच्या नशिबाची नाही आहे. ही निवडणूक तुमच्या भविष्याची आहे. आदिवासी भागातल्या लोकांना सामाजिक न्याय देण्याकरता ही निवडणूक आहे. बंधू भगिनींनो, या निवडणुकीमध्ये संजय गांधी निराधार, श्रावण बाळ, अंध अपंग निराधार, विधवा घटस्फोटित महिलांना आता काँग्रेसच्या सरकार 600 रुपये मिळायचे. बच्चू कडू तुम्ही मंत्री असताना 600 रुपये मिळायचे. आता तर प्रवीण तायडे आमदार झाल्यावर, केवलराम काळे आमदार झाल्यावर 2100 रुपये महिना मिळणार आहे. 2100 रुपये महिना मिळणार आहे. बंधू भगिनींनो, 2100 रुपये महिना मिळणार आहे. मोदीजी की सरकार आमच्या महाराष्ट्रातल्या 6.5 कोटी लोकांना मोफत अन्न देणार आहे. आणि बंधू भगिनींनो, मी म्हणून सांगितलं ही निवडणूक प्रवीण तायडेच्या नशिबाची नाही आहे. ही निवडणूक आदिवासी सामाजिक क्षेत्रातल्या विकासाची आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला विनंती करायला आलो आहे, पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून विनंती करतो, 19 तारखेपर्यंत वारे कमळ आगे कमळ, वारे कमळ आगे कमळ, कमळ करत घरोघरी जाणार का? योगीजी आले, जाणार का? अरे प्रवीण तायडे, केवलराम काळे सोबत माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी आहेत.
माननीय योगी आदित्यनाथ जी आहेत, प्रवीण तायडे सोबत विकास पुरुष नितीन गडकरी जी आहे, या महाराष्ट्राला क्रमांक 1 वर आणणारे देवेंद्र फडणवीस आहे, महाराष्ट्राचा अध्यक्ष म्हणून मी आहे, या व्यासपीठावरचे सर्व नेते आहेत. आणि ज्याला मत मागता त्याच्या मागे कोण आहे? आपल्या विरोधी पार्टीच्या उमेदवाराकडे कोण आहे? कसा विकास करणार आहे? कुठून पैसा आणणार आहे? कुठलं सरकार आहे? आपल्याकडे डबल इंजिन सरकार आहे, आपल्याकडे डबल इंजिन सरकार आहे. एक मोदीजीचं सरकार आहे, एक महाराष्ट्राचं सरकार आहे. योगी जी यहाँ के कांग्रेस वाले कहते हैं हमारी सरकार आएगी, लेकिन एक कांग्रेस वाले को बताना चाहता हूं, देखिए आपल्याकडे आता भाजपा, शिवसेना, अपक्ष, अजित पवार हे सर्व मिळून 216 आमदार आहे. 216 आमदार आहे. मी लढतोय, प्रवीण तायडे लढतात आहे, आम्ही सर्व लढतोय, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लढतायत, देवेंद्रजी निवडणूक लढतायत. बघा 216 आमदार तर आपल्याकडे आहे. सरकार बनवायला किती पाहिजे? अरे भाई सरकार बनवायला किती पाहिजे? मग सरकार कोणाचं येणार आहे? सरकार आपली, मुख्यमंत्री आपला आणि पुढचा पालकमंत्री सुद्धा अमरावती जिल्ह्याचा भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीचा असणार आहे. महायुतीचा असणार आहे. बंधू भगिनींनो, मी तुम्हाला विनंती करतो, 20 तारखेला तुम्ही 20 तारखेला सकाळी 7 वाजता झोपून उठा. किती वाजता उठा झोपून? आणि तुमचं घर, तुमच्या सोबत 3 घरं. किती घरं? तुमच्या घराने किती घरं? अरे जोड़ा सांगा. योगी जी आले. अरे योगी जी कुछ मांगने हैं आपको, वो बोलेंगे आपको. मैं मांगने आया हूँ, पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते एक विनती करता हूँ. कितना घर? तुमच्या घराने 3 घरं मिळून किती घरं? 4 घरं. 11 वाजेपर्यंत 4 घरं तुम्ही त्या ठिकाणी कमळ चिन्हावर मतदान करून घेण्याकरता, कमळाची बटन दाबण्याकरता घेऊन जाल का? कोण कोण घेऊन जाल? 4 घरं. 4 घर कोण लेके जाएंगे? 4 घर कोण लेके जाएंगे? कमल की बटन दबाने के लिए सब लोग लेके जाएंगे. तुम्ही 4 घरं घेऊन जा. पुढचे 5 वर्ष प्रवीण तायडे आणि केवलराम काळे तुमची सेवा केल्याशिवाय राहणार नाही. तुम्हाला त्या ठिकाणी महाराष्ट्र सरकारच्या योजना दिल्याशिवाय राहणार नाही. अरे केवलराम काळे, प्रवीण तायडेची बटन एवढा जोराने दाबा, कमळाची बटन एवढा जोराने दाबा, फक्त बटन तोडू नका. नहीं तो योगी जी आए तो बटन ही तोड़ डालेंगे. ताव में भाई बटन मत तोड़ना, जोर से दबाना. ऐसा करंट लगना चाहिए बच्चू कडू को. अरे भाई ऐसा करंट लगा दीजिए कि मेरी मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना बंद करने वाले दोबारा अचलपुर में ना दिखे. ये आप निर्णय करिए. इतना ही बोलता हूं और मेरे दोस्तों समाप्त करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद अध्यक्ष जी. इसके पश्चात डॉक्टर अनिल जी बोंडे, केवलराम जी काळे, प्रवीण भाऊ तायडे, यावलकर जी और नवनीत जी राणा माननीय योगी जी को हिंदुत्व की गदा प्रदान करेंगे. कुंदन यादव, सुनील भाऊ खानजोड़े. कुंदन यादव. योगी बाबा आए हैं, भगवी सुनामी लाए हैं. भगवी सुनामी आ गई है. मैं योगी आदित्यनाथ जी इनको विनंती करता हूं कि सबको आशीर्वाद दें. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. वंदे वंदे वंदे. छत्रपति शिवाजी महाराज की,
छत्रपति शिवाजी महाराज की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। नमः पार्वती पतिये हर हर। आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर अनिल बॉडी जी, इस क्षेत्र में जिन्होंने अपने जुझारू तेवर से हिंदुत्व जागरण के कार्य को एक नई दिशा दी, पूर्व सांसद श्रीमती नवनीत राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार अचलपुर श्री प्रवीण जी ताड़े, विधानसभा मेलघाट के उम्मीदवार श्री केवल राम जी काले, मोरसी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार श्री चंदो उर्फ उमेश यवलकर जी, और आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित महायुति गठबंधन के प्रति अनुराग का भाव रखने वाले मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, जगत जननी मां भगवती अंबा देवी और आनंदेश्वर महादेव की इस कृपा भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र की भूमि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा की भूमि है। यह वही भूमि है जिसने जन जन के मन में स्वराज्य के भाव को जगाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा पुरोधा जिस धरती ने दिया है, गणनायक में आस्था जगाकर लोकनायक कैसे बनते हैं, यह भी बाल गंगाधर तिलक जी ने इसी महाराष्ट्र की धरती से उद्घोष करके देश को दिया था। सामाजिक न्याय की परिकल्पना कैसे होनी चाहिए, साहू जी महाराज इसी धरती की देन है। एक राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कैसे करना है, पेशवा बाजीराव ने अटक से कटक तक पूरे भारत को ये करके दिखाया है। किसी महान क्रांति को स्वाधीनता का एक अभियान बता करके प्रथम स्वातंत्र समर का रूप देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वीर सावरकर ने इसी धरती से किया था। और पूरे देश में एक विधान हो, सब समान हो,
यह भाव जागृत करने का कार्य भी इसी पावन धरा से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। भारत के अंदर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नए भारत को यह भाव भी आज के भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में श्री नितिन गडकरी जी ने पूरे भारत को दिया है। और हिंदू संगठन का कार्य कैसे होना चाहिए, इसी महाराष्ट्र की धरती में, नागपुर की धरती ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन भी दिया है। और इसीलिए महाराष्ट्र भारत की प्रेरणा स्थली है और इसलिए इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं। हरियाणा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। हरियाणा के बारे में लोग क्या बोलते थे, कहते थे कि कांग्रेस के नेतृत्व का इंडी गठबंधन जीत जाएगा। परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से विजयी बनकर के वहां सरकार बना चुकी है। महाराष्ट्र के बारे में और झारखंड के बारे में आज सभी लोग अब कहने लग गए हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में जो कहीं भी खामी रह गई थी उसको सुधारने का संकल्प ले लिया है। जिसने भी अमरावती के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखा और उसके बाद घटित घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, वह सपने में भी फिर से उस प्रकार की गलती नहीं करेगा। सपने में भी उस प्रकार की गलती नहीं करेगा। बहनों और भाइयों, ये दो बड़े गठबंधन के बीच में ये चुनावी समर है। एक और मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर चुनावी समर में आपके सामने है। और दूसरी तरफ राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पेन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महा अनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जो महाराष्ट्र हम सब के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, उस महाराष्ट्र को फिर से प्रयोगशाला नहीं बनने देना चाहिए। वह महाराष्ट्र प्रयोगशाला बार बार नहीं बनेगा। एक गलती 1946 में इस देश ने कांग्रेस के हाथों की है, जब अपने स्वार्थ के लिए मुस्लिम लीग जैसे संगठनों के साथ समझौता करके इस देश का विभाजन कांग्रेस ने करवाया था। बहनों और भाइयों, आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, मैं लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी
ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम, लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। अगर आपने सच्चाई को बोला होता, आपने इस बात को कहा कि आपके परिवार के साथ आजादी के तत्काल बाद घटना घटित हुई थी और सचमुच घटना घटित हुई थी, और यह भी सच है कि खड़गे जी का गांव बारावती यह हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था। याद करिए, अंग्रेजों ने जब देश आजाद हो रहा था, उनको लगा था कि अब भारत के क्रांतिकारियों के सामने अधिक दिनों तक वह नहीं टिक पाएगा, तो उसने भारत के स्वाधीनता के लिए जो सूत्र तय किए गए, जो रोड मैप तय किया था, ब्रिटिशर ने उसमें तय किया था भारत का विभाजन हो। इसके लिए मुस्लिम लीग को देश के अंदर प्रोत्साहित करने का काम तो कर ही रहे थे। कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व भी मुस्लिम लीग के सामने लगभग सिलेंडर सा कर चुका था, और यही कारण था मुस्लिम लीग निर्ममता के साथ हिंदुओं को काट रहा था। कांग्रेस का नेतृत्व केवल सत्ता लोलुप बन करके मौन बना हुआ था, और देश के देशी रियासतों को भी ब्रिटिशर ने स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत का हिस्सा बने, वे चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बने, या वे चाहे तो अपने को स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। और भारत के अंदर दो ऐसी रियासत थी जिन्होंने अपने को स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित करने की कुछ सी चेष्टा की थी। एक था जूनागढ़ का नवाब और दूसरा था हैदराबाद का निजाम। बहनों और भाइयों, जब निजाम को लगा, हैदराबाद के निजाम को लगा कि हमने बहुत